सफाई वाली महिला कॉफी पाउडर डालती है। वह चुपचाप मशीन के आउटलेट में कागज भर देती है। बॉस बटन दबाता है तो पानी उस पर छिटक जाता है। उसे लगता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह जल्दी से बाथरूम की ओर जाता है। लेकिन जब वह हाथ धो रहा होता है तो एक कर्मचारी कैमरे से बचकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। वह हेयर पिन निकाल कर ताले में फंसा देती है। फिर एक कर्मचारी कप गिराने का नाटक करता है। सफाई वाली महिला तुरंत संकेत समझकर वैक्यूम चालू कर देती है। बाहर कॉफी पी रहे सहकर्मी शोर सुनते हैं। वे गैस टैंक की वाल्व खोल देते हैं। रेस्ट रूम के वेंट पहले ही बदले जा चुके हैं, इसलिए CO2 अंदर भरने लगती है। गाड़ी सफेद गैस तेजी से निकलती है। बॉस खतरा समझता है। वह दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ताला जाम है। बाहर की तेज आवाज उसकी मदद की पुकार दबा देती है। कुछ मिनट बाद वह जमीन पर गिर पड़ता है और इसी तरह सबके मिलकर काम करने से बॉस को बिना निशान हटाया जाता है। सुरक्षा कैमरों में कुछ असामान्य नहीं दिखता। कोरोनर भी इसे आकस्मिक फिसलन मानता है, लेकिन अंदर के दरवाजे के हैंडल पर खरोंचें बताती हैं कि उसने बेताबी से खोलने की कोशिश की। अगर वह सच में गलती से फिसला होता तो दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष नहीं करता। फर्श पर निशान नहीं थे, जिससे मुझे लगा कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी। इसलिए मैंने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए। उनकी हाल की गतिविधियों की जांच के बाद मुझे एक चौंकाने वाली खोज हुई। हर एक ने वही क्लिनिक देखा था। ये संयोग नहीं हो सकता। तो मैं वहां गया। जवाब पाने के लिए दबाव डालने पर मैंने कुछ भयानक सीखा। यह सब 2 युवाओं से शुरू हुआ जो इलाज के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सिरदर्द और नींद नहीं आ रही थी। रक्त परीक्षण से पता चला कि दोनों के शरीर में वही अज्ञात पदार्थ था। चूंकि वे सहकर्मी थे, डॉक्टरों को कार्यस्थल पर शक हुआ, तो उसने उन्हें अपने सहकर्मियों की जांच करने के लिए कहा। लेकिन उसी रात पूरी कंपनी क्लिनिक में आ गई। डॉक्टर भयभीत हो गया। उसने नहीं सोचा था कि सब पर असर होगा। कुछ के बाल झड़ने लगे थे, कुछ के नाखूनों पर धब्बे थे, कुछ लोगों की सुनने की क्षमता भी घटने लगी। परीक्षणों से पता चला कि उनकी कोशिकाएं बदल रही थीं, जो अज्ञात पदार्थ के कारण था। बातचीत में किसी ने उनके बॉस का जिक्र किया। डॉक्टर को यह नाम अजीब सा जाना पहचाना लगा। उन्होंने ऑनलाइन खोजा और पाया कि उनका बॉस प्रसिद्ध वी फार्मा का संस्थापक था। इससे डॉक्टर को एक डरावना ख्याल आया। अपने शक की पुष्टि के लिए उसने उनसे बॉस के कंप्यूटर से फाइलें चुराने को कहा। सच्चाई भयावह थी। वी फार्मा ने नया OR वैक्सीन तैयार किया था ताकि उसका विकास तेज हो सके। बॉस ने तेजी से एक IT कंपनी बनाई। उसने मौखिक वैक्सीन बड़े पानी के बैरल में डालकर अनजान कर्मचारियों को पिला दी। फिर उसने पंच मशीन को DNA एक्सट्रैक्टर में बदला ताकि वह उनके शारीरिक परिवर्तनों को ट्रैक कर सके और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देख सके। डेटा मिलने पर उसने पंच मशीन बदल दी और पानी के बैरल स्वैप कर दिए, सबूत मिटाने के लिए। ये सच्चाई मुझे हिला गई। जब मैं फिर से कर्मचारियों से मिला तो मेरा रवैया बदल चुका था। पहली बार मुझे इन हत्यारों के लिए सहानुभूति हुई। मैं तो खुश था कि उनकी योजना सफल रही। पूरी रात सोचने के बाद मैंने सुबह रिपोर्ट दी। बॉस सच में एक साधारण दुर्घटनावश फिसलने से मरे थे।